गुड मॉर्निंग हरसिमर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 50th, पेज 3.118। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 50th, पेज 3.118। कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लो। मेक अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। Cash flow statement is always as on 31st March 20। नीचे आइटम मार्क कर लो, एक मशीनरी में पॉइंट है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का अकाउंट बनेगा। ठीक है, एक मशीनरी में पॉइंट है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट, particulars, detail amount. A, cash flow from operating activity. B, cash flow from investing activity, है ना। C, cash flow from financing activity। चलो वर्किंग नोट बनता होता है यहाँ, और नीचे अकाउंट्स। अकाउंट देखो, इस क्वेश्चन में दो बनेंगे। एक बनेगा मशीनरी का अकाउंट, तीन बनेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, इसके भी फॉर्मेट पहले ही बना लो। एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उसमें भी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद अवर बेसिक क्वेश्चन। ओके जी, शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख। बहुत ध्यान से एक एक आइटम देखते जाना। इशू ऑफ शेयर्स। फोन साइड पे रख के ना काम जल्दी शुरू कर दो। कीप योर फोन साइड एवरीवन, उस टेबल पे। नोबडी नीड्स द फोन। आपने कैलकुलेशन भी हाथ से करनी है, यार रखो फोन सब। इशू ऑफ शेयर्स 6 लाख से 8 लाख, 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए नीचे आ जाओ। ओके, वी हैव एसपीआर। साइड पे चाहे पॉइंट्स अपने लिखे जाओ, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। इंक्रीज इन एसपीआर क्या करेंगे? प्लस 10,000। इंक्रीज इन एसपीआर प्लस 10,000। सरप्लस 1 लाख से 1,70,000। नेट प्रॉफिट अर्न हाउ मच? 70,000। वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट अर्न 70,000। 10% डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख से 1,60,000। 60,000 इशू ऑफ डिबेंचर्स। फाइनेंसिंग, ट्रेड पेबल 140 से 125। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि आप इंटरेस्ट भूल जाओगे, आप साथ ही ट्रीट कर लो। कुछ इंटरेस्ट का ना दिया हो तो ओपनिंग डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लिया करो, 1 लाख का 10%। वो इंटरेस्ट ध्यान से सुनो हर सिमर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ माइनस, इस एक्टिविटी पे माइनस, और यही वाला इंटरेस्ट ऊपर ऐड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, ऊपर ऐड नीचे माइनस, ऊपर ऐड नीचे माइनस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड पेबल यहीं पे आते हैं। आप पूरा लिखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 140 से 125 माइनस 15,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, दो फिगर्स। जो पिछले साल का टैक्स है, टैक्स पेड माइनस कर दो। जो पिछले साल का टैक्स है, टैक्स पेड माइनस कर दो। हाउ मच? क्योंकि ना जब दो फिगर्स दिए हो, लास्ट ईयर का माइनस कर देते हैं हर सिमर, और इस साल का वर्किंग नोट में ऐड, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना ऐड करूं यहाँ? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। हाउ मच? इस साल का था 40,000। ठीक है, लास्ट ईयर का पे ऑफ, इस साल का ऐड। बैक टू द क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट। जिसके आगे नोट नंबर है उसको नोट से देखना है।
और फिक्स्ड एसेट में पॉइंट है, एडजस्टमेंट है, वी नीड टू प्रिपेयर इट्स अकाउंट. 7 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,70,000 है ना. ठीक है जी. ड्यूरिंग द ईयर, पढ़े नीचे. ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी थी, साइड पे लिख रही हूँ, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 70,000. उस पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लग गई 55,000. आज उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई 15,000 है ना. सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. व्हाट इज द सेल वैल्यू 25,000. बाय कैश सेल वैल्यू 25,000 और ये सेल इन्वेस्टिंग में ऐड टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000. ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेंगे कृति क्योंकि अकाउंट है. बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे टू मशीनरी अकाउंट. हाउ मच 55,000. वैसे मशीनरी अकाउंट नॉर्मल वाला बना दो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना ओपनिंग बैलेंस, ये तो बनेगा ही 95,000. टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना है मशीनरी अकाउंट का 1,20,000. क्लोज दिस अकाउंट. यहाँ की बैलेंसिंग फिगर आएगी डिप्रिसिएशन चार्ज जो ऑपरेटिंग में ऐड होगी 1,20,000 प्लस 55,000 माइनस 95,000 80,000. डिप्रिसिएशन चार्ज ऑपरेटिंग में ऐड. और टू कैश क्या निकलेगा परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस 25,000 प्लस 55,000 प्लस 10,70,000 माइनस 7 लाख माइनस 10,000. Purchase I 4,40,000. Should I treat all the items in cash flow now? Just complete the accounts. Ma'am, interest on loan by partner is a charge. मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज मतलब देना ही देना, चल लॉसेस के. चलो जी आइटम्स पोस्ट करें. शैल वी पोस्ट परचेज. यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ध्यान रखा करो. सेल ऑफ मशीनरी एड इन्वेस्टिंग. हाउ मच 25,000. 25,000 की सेल आई थी ना. प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर माइनस प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ माइनस हाउ मच 10,000. डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ ऐड हाउ मच, कितनी थी डेप्रिसिएशन चार्ज डेप्रिसिएशन अकाउंट में 8,000 नहीं होगी 80,000 है. डेप्रिसिएशन चार्ज आ रही है 80,000 आ रही है ना ऑपरेटिंग में. देखो कुछ और तो नहीं लेना. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेनी हर बार कैश फ्लो में. सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज लेनी है 80,000. एंड माई मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. जो 4 चीजें पोस्ट की मैंने. प्रॉफिट ऑन सेल, डेप्रिसिएशन चार्ज, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी. कंप्लीटेड. प्रॉफिट ऑन सेल माइनस, यहाँ पे ना पूरी अपनी हेडिंग्स लिखोगे. लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे. दिस इज अ फॉर्मेट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, cash generated from operations before tax, add non-cash non-operating expenses, NPBT net profit before tax. ठीक है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी ओपनिंग बैलेंस पढ़ो 1 लाख. बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,35,000. नीचे पढ़ते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर सम इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. 40 पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, लोन अकाउंट में जाता है. 40,000 के इन्वेस्टमेंट्स 20% प्रॉफिट पे बिकी ना. हाँ. टू प्रॉफिट ऑन सेल 8,000. बाय कैश सेल वैल्यू 48,000. सेल इन्वेस्टिंग में ऐड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस है ना. सेल इन्वेस्टिंग में ऐड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस. टू कैश परचेज निकल आएगी यहाँ
1,35,000 plus 48,000 minus 1 lakh minus 8,000, 75,000 purchase, investing the minus. Complete the account. Complete the account. चलो आइटम्स पोस्ट करें, आइटम्स पोस्ट करें. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस 75,000. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 48,000. प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर माइनस, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल 8,000. बस इस अकाउंट की भी पोस्टिंग्स कर लो. करंट इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में लिखे मार्केटेबल सिक्योरिटीज. एक पॉइंट नीचे लिखो, इफ ओनली करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन then if only current investments given then treat in working capital as current asset. if in current investment ऐसे given है marketable securities कि ये marketable securities, then treat it as cash equivalent. इसको क्या मानेंगे? cash equivalent. अगर सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो ये करंट एसेट में जाएगी. अगर करंट इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने वर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटी दे दिया तो इसको कैश ही मानेंगे. क्या मानेंगे? कैश. ठीक है. तो अब उन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड दे दिया, इसको कैश मानेंगे. ठीक है. ठीक है जी, चलो आगे. ट्रेड रिसीवेबल्स ले लो अंदर. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 2 लाख से 90. डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 90, 1,10,000 प्लस है ना, ऐसा ही है. 2 लाख से 90. कैश छोड़ दो. एसपीआर डन. जनरल रिजर्व ले लिया था मैंने वर्किंग नोट में है. हाँ, मेरा 2 आइटम रह गए थे. प्लस जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व 120 से 150 प्लस 30,000. और नेट प्रॉफिट ले लिया था. हाँ ले लिया था. और नीचे दोनों एडजस्टमेंट्स हो गए. इंटरेस्ट ले लिया. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस. एनपीबीटी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1,40,000. चेक करते जाओ कोई कैलकुलेशन एरर ना हो मेरे साथ. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000. 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000. Operating profit before working capital changes 2,12,000 minus 15,000 plus 1,10,000 minus 55,000 2,52,000. फर्स्ट इक्विटी चेक करना. माइनस 4 लाख माइनस 4,40,000 पीछे ब्रैकेटेड 1,90,000. सेकेंड एक्टिविटी 2,52,000. इन्वेस्टिंग इज 4,42,000. और थर्ड फाइनेंसिंग है 2,60,000. हाँ, इन्वेस्टिंग मेरा आ रहा है 4,42,000 आ रहा है. कैलकुलेशन है ब्रैकेटेड 4,42,000. नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटी प्लस नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज ए प्लस बी प्लस सी 70,000. ध्यान से सुनना प्लीज. इसमें ओपनिंग कैश ऐड करना है. ओपनिंग कैश कौन कौन से? एक कैश 170 और करंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस 1,70,000 प्लस 40. टोटल कितना हो गया? 2,10,000. तो मेरा आंसर पता है कितना आना चाहिए हरसिमर? 2,80,000. चेक करो क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स. नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से चेक करो. 2,00,000 प्लस 80. क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स.
क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग करंट इन इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज और साथ में कैश, इन दोनों को ऐड करो। देखो 2 लाख प्लस 80, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कैश मान लिया ना हमने, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कैश मान लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कैश मान लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। अगला फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। लेट्स बिगिन। विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 52 नाउ। क्वेश्चन नंबर 52 फॉर्मेट बना लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, नहीं 52 तो मुझे आप करके दिखाओगे, 52 53 अभी मैं कराऊंगी 54 क्वेश्चन, 52 और 53 अभी के अभी आप करके दिखाओगे। एज ऑन 31 मार्च 20। फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। चलो, ए एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी आगे। वर्किंग नोट, अकाउंट्स देख लो किस किस के बनाने हैं। प्लांट का बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का बनेगा, टैक्स का बनेगा। 4 अकाउंट के फॉर्मेट भी बना लो। प्लांट अकाउंट, accumulated depreciation and provision for depreciation are the same. Provision for depreciation, आगे provision for tax, आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेसिक फॉर्मेट आके एंट्रियां शुरू करो। आंसर के 2 मिनट्स। दृष्टि को ना बड़ी टीवी पे कभी मैंने पीछे हुआ क्योंकि पुरानी की शादी में मैं चुप गई थी यार। वो ना ऐसा मैं जो उसमें बोल रही हूँ बस सही होती मैंने चलो जी लेट्स बिगिन। आइटम शुरू करें।
नंबर 1 शेयर कैपिटल 2.5 लाख से 5,75,000, 2,50,000 से क्या है 2,50,000 से 575, 575 माइनस 2,50,000, इशू ऑफ शेयर्स 3,25,000, ठीक है। जिसके आगे नोट नंबर दिया होता है ना उसको हमेशा नोट नंबर से देखना है। तो आप ना इसको छोड़ दो भी, कैपिटल रिजर्व छोड़ दो। जनरल रिजर्व 42 से 55, 42 से 55 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कैपिटल थर्ड वाला इन्वेस्ट दिया आपने, थर्ड इन्वेस्टिंग लिख दिया, हाँ फाइनेंसिंग उल्टा कर दिया। दिस इज इन्वेस्टिंग, दिस इज फाइनेंसिंग, ठीक है बेटा। चलो इशू ऑफ शेयर्स हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हो गया। चलो आगे, नेट प्रॉफिट 30 से 40 10,000, नेट प्रॉफिट 30 से 40 10,000। चलो आगे, 10% डिबेंचर्स 1 लाख से 75,000 कम हो गए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस 25,000 है ना। और मैंने कहा इंटरेस्ट साथ ही शुरू वो लगा लो, पर एक लाइन लिखी थी डिबेंचर्स हमने बिगिनिंग में ही वापस कर दिए, इसका मतलब इंटरेस्ट क्लोजिंग पे लगेगा। हाँ जी मैम अभी सैंपल रखते थे जैसे, ठीक है ठीक है। तो ओपनिंग पे लगाओ 75,000 पे 10%, 7,500 इंटरेस्ट यहाँ माइनस, और वही वाला इंटरेस्ट ऊपर ऐड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना ऐड 7,500। मैंने 1 लाख पे इसलिए नहीं लगाया हर सिमर, क्योंकि वो जो डिबेंचर्स है ना कहते हैं स्टार्टिंग में ही वापस होगा, तो इंटरेस्ट क्लोजिंग वैल्यू पे लगाओ। हाँ जी कुबेर इधर आओ, ठीक है इधर आओ। चलो ये लो फोन में लो, पेपर शुरू कर लो, अपलोड की ऑप्शन देके पेपर सारा भी सॉल्व कर ले, सारे यही कह रहे हैं। अब मैसेजेस को देखो तो मैं रेडी कर है उधर मैंने वो भी ऑन कर लैपटॉप क्वेश्चन पेपर का फिर आपने अपलोड बाबा चलो यार जल्दी से शुरू कर दे पेपर। चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मैंने बताया था ना, एनी टाइप ऑफ बोरोइंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑलवेज फाइनेंसिंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ ले लो, कितना है जी 18 से 10, क्या लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या करें 1 लाख से सॉरी कितना है 18 से 10 माइनस 8,000। चलो आगे, ट्रेड पेबल 90 से 150, क्या करें ट्रेड पेबल बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 90 से 150, 60,000 प्लस है ना। फिक्स्ड एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलो जी अकाउंट बनाए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी फिक्स प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 3 लाख सॉरी नीचे से देखा करो 4,10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,90,000 accumulated depreciation opposite by balance brought down 60 to balance carried down 90। चलो एक प्लांट थी जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 35,000, उस पे accumulated depreciation कितना लग गया 20। आज बुक वैल्यू कितनी रह गई 15,000, ठीक है ना। was sold for सेल वैल्यू 28,000, हमें क्या हो गया प्रॉफिट कितने का 13,000। एम आई राइट। आइटम्स पोस्ट करें बाय कैश सेल वैल्यू 28,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल 13,000 है ना, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 20,000। ठीक है ठीक है जी, आइटम पोस्ट करते हैं। चलो जी सेल कितनी कितनी आपके पास है जल्दी बोलो।
सेल ऑफ मशीनरी 28,000 है ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर डाल दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर माइनस है ना। कितना है प्रॉफिट ऑन सेल? 13,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऊपर माइनस है ना। और जो ये अकाउंट बनाया, ये क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर आ जाएगी। टू प्लांट 20,000 बाय डिप्रिसिएशन चार्ज 50,000, ये डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड। टू कैश परचेज निकाल लो, परचेज आ रही है 3 लाख है ना। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस। बेटा अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग सम्स हैं ये। कैश फ्लो इज नॉट दैट इजी बट इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट, जिसको समझ आ जाए है ना। बस हाथ चलाना है जोरों से। 50 का हर आइटम साथ साथ पोस्ट करोगे ना फाइनल अकाउंट्स की तरह, फिर कभी गलत नहीं होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बनेगा, वी हैव अ पॉइंट इन दैट आल्सो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग? 70। बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग कितना है? 50। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना है जी? नीचे पढ़ो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हिच वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। देखो टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट पड़ा ना वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने का ही है, तो बाय कैश सेल वैल्यू आ जाएगी 25,000 बैलेंसिंग फिगर। देखो कैपिटल रिजर्व में हरसिमरत जो प्रॉफिट पड़ा था वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेचने पे है। कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 5,000, ऑटोमेटिकली सेल वैल्यू होगी। बट रिमेंबर ये प्रॉफिट ऑन सेल जैसे ऊपर माइनस होते हैं ना फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट, ये नहीं मैं माइनस करूंगी। पिछले सम में किया, इस सम में नहीं करूंगी। क्यों? एनीवन हु कैन टेल मी? मैं प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ इन्वेस्टमेंट का माइनस नहीं करूंगी। करना तो चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, अभी तो किया। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ गया हुआ है? कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट P&L में तो गया ही नहीं, तभी तो वहां माइनस नहीं करना है ना। वो कहाँ गया हुआ है? कैपिटल रिजर्व। सिर्फ सेल लेंगे। हरसिमरत ये पॉइंट समझ में आया? हरसिमरत देखो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट बेची ना, इसका प्रॉफिट वो कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में गया। अगर इसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया तो हम अपने प्रॉफिट में से माइनस क्यों करें? इसको प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते, अदरवाइज तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम यही माइनस करते ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यही माइनस करते हैं। अब नहीं करेंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रही है? 60 से 80। इंक्रीज इन स्टॉक -20 है ना। और ट्रेड रिसीवेबल्स 30 से 90। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स -60 है ना। आगे फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट डन। एक प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट रह गया, वो डाल दो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी? ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स का है ही नहीं, है ही नहीं, सॉरी है ही नहीं बैलेंस। तो जो नीचे टैक्स दिया हुआ ना वो दो जगह चला जाएगा। बताया था ना सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स। क्या करेंगे? प्लस टैक्स, यहाँ वही वाला टैक्स ऐड 25,000 और वही वाला टैक्स ऊपर माइनस, जहाँ माइनस। अगर सिंगल फिगर ऑफ टैक्स दी हो हरसिमरत, उसको वहां ऐड और यहाँ माइनस, सम ओवर। बैलेंस करो प्लीज इसको। एनपीबीटी निकालो, एनपीबीटी निकालो, उसको ऊपर डालो और